हेलो गाइस, आप सबका रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म स्वागत है। आज की इस क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 6 देखेंगे। इसके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 और इसमें हमने सिर्फ 5 महत्वपूर्ण कंपाउंड लिए हैं साथियों। इस टाइप से 2-3 वीडियो और बनाएंगे साथियों। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्लोरोफ्लोरो या ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसका सूत्र होता है CHCl3 साथियों। ये रंगीन और भारी द्रव है साथियों। इसकी जो ने 1831 में की थी। सूंघने पर बेहोशी हो जाती है साथियों। यदि इससे हम संपर्क में आ जाते हैं या सूंघ लेते हैं तो बेहोश हो जाते हैं साथियों। शल्य चिकित्सा सर्जरी में सामान्य निषेधक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था, परंतु अब नहीं किया जाता साथियों। सर्वप्रथम सर्जरी में प्रयोग सिम्पसन ने 1848 में किया था साथियों। नेक्स्ट कंपाउंड है साथियों कार्बन टेट्राक्लोराइड पायरीन। कई बार एग्जाम में पूछा गया साथियों। CCl4 रंगीन वाष्पशील द्रव है साथियों। उपयोग अग्निशमक के रूप में साथियों। जितने भी हमारे अग्निशमक आते हैं आग बुझाने वाले, उनमें उपयोग किया जाता है इसका साथियों। नेक्स्ट जो गैस है या कार्बनिक यौगिक है साथियों फ्रीऑन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन सोड में कहते हैं, परंतु इसका पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथिन होता है साथियों। इसका Cl2F2C इसका पूरा सूत्र होता है। इसका प्रयोग प्रशीतन व पातकुलन में मतलब फ्रीज में होता है और एसीओ में होता है साथियों। जो हमारे कमरों में एसी या फ्रीज होता है हमारे, उनमें इसका उपयोग होता है साथियों। CFC ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है साथियों। हमारे जो ओजोन परत या ओजोन लेयर जो हमारी क्षय हो रही है, छिद्र बना है, वो इसी के कारण बना साथियों, इसके प्रयोग के कारण। साथियों अगला कंपाउंड है हमारा मैथिल एल्कोहल CH3OH कार्बोनल कहते हैं साथियों से। मैथेनॉल कास्ट स्प्रिट होता है साथियों से। कास्ट स्प्रिट साथियों से कहा जाता है लकड़ी के भंजन द्वारा प्राप्त किया गया था पहली बार, तो इसे कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं साथियों। और साथियों ये रंगीन तथा उदासीन द्रव होता है। इसकी जो खुशबू आती है साथियों, शराब जैसी गंध आती है। गलती से यदि पीने से व्यक्ति अंधा या पागल हो जाता है साथियों, क्योंकि इसमें शराब जैसी सुगंध आती है, तो लोग इसे गलती से पी लेते हैं, तो इसे पीने से व्यक्ति अंधा और पागल हो जाता है। रेडिएटर के रूप में जो हमारी कारें होती है, उसके अंदर इंजन को ठंडे करने वाला जो रेडिएटर होता है, उसके रूप में CH3OH मैथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण होता है 4 और 6 के अनुपात में साथियों। इसे एंटी फ्रीजर भी कहते हैं साथियों। नेक्स्ट कंपाउंड और लास्ट कंपाउंड हमारा एथिल अल्कोहल C2H5OH एथेनॉल, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं शराब साथियों। कोई भी शराब का कंपाउंड होगा उसमें मैथिल अल्कोहल जरूर होगा साथियों। चाहे आपकी बियर हो, वाइन हो या रम हो, सब में हमारा एथिल अल्कोहल पाया जाता है साथियों। सभी प्रकार की शराबों में मुख्य अवयव होता है एथिल एस्ट्रो के रूप में फलों वनस्पति सुगंधित तेलों में पाया जाता है। जो एथिल अल्कोहल है ना, ये एथिल एस्टर के रूप में फलों वनस्पतियों में पाया जाता है साथियों। स्पिरिट ऑफ वाइन कभी पूछ सकता है एग्जामिनर की स्पिरिट ऑफ वाइन किसे कहा जाता है? एथिल अल्कोहल को साथियों। स्टार्च तथा शर्करा युक्त पदार्थों के किण्वन द्वारा ग्रेन अल्कोहल प्राप्त होता है साथियों। हमारे यहाँ क्या करते हैं, गन्ने का रस या किण्वन कहा जाता है, जो सुगंधित फल फ्रूट होते हैं उनको रख देते हैं और उनमें कीड़े पड़ने के बाद उसे वाष्पीकृत करके द्रव प्राप्त होता है, उसे ही ग्रेन अल्कोहल कहते हैं और वो एथिल अल्कोहल ही होता है। एक सामान्य भाषा में से कच्ची शराब भी कहते हैं साथियों। जैव नमूनों के परीक्षण में साथियों हमारे जो जैव नमूने होते हैं उनके अंगों को लंबे समय तक रखने के लिए तो इसका उपयोग किया जाता है साथियों। आई होप साथियों इस प्रकार की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें।